वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर बंशीलाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अलंकार बीए अंतिम वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र काव्यांग विवेचन एवं हिंदी गद्य विधाओं का स्वरूप के अंतर्गत काव्य लक्षण, रस का स्वरूप इत्यादि विषयों पर चर्चा हम कर चुके हैं। अलंकार का सामान्य परिचय और संप्रदाय के बारे में आज हम बात करेंगे। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति अलम और कार दो शब्दों के योग से हुई है, जिसका सामान्य अर्थ होता है भूषित करने वाला, अर्थात जिस साधन से वस्तु अलंकृत हो या अलंकृत की जाए वह अलंकार है। काव्य शास्त्रों में अलंकारों का व्यापक विवेचन प्रारंभ से ही होता रहा है। मम्मट, भरत, भामह, दंडी, उद्भट, रुद्रट इत्यादि संस्कृत आचार्यों और हिंदी के आचार्यों जैसे कि केशवदास और रीतिकालीन संतों कवियों ने इस संदर्भ में पर्याप्त रूप से अपनी बात कही है। संस्कृत काव्य शास्त्र में नाट्य शास्त्र प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, जिसमें आचार्य भरत ने अलंकारों का प्रथम बार विवेचन किया है। भरत ने हालांकि रस को विशेष महत्व दिया है और दीपक, उपमा, यमक और रूपक अलंकारों का उल्लेख किया है। अलंकार संप्रदाय की व्याख्याता आचार्य भामह को उन्होंने काव्य अलंकार ग्रंथ में अलंकारों का विवेचन करते समय लिखा है कि रूपकादिलंकार एतस्याम ये वरहु घोषितः। भामह का स्पष्ट मत था कि अलंकार के प्रयोग के बिना काव्य का सौंदर्य उसी प्रकार नहीं बढ़ता जिस प्रकार सौंदर्य अभिमंडित स्त्री का मुख आभूषण के बिना। भामह ने काव्य अलंकार में अलंकारों का विशद विवेचन किया है। दंडी अलंकारवादी आचार्य रहे हैं। दंडी कहते हैं काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रसक्षते। उद्भट भामह के सहायक आचार्य थे। उन्होंने भामह के सहायक समर्थक आचार्य थे। उन्होंने काव्य अलंकार सार संग्रह में भामह की पुनर्व्याख्या प्रस्तुत की है। अलंकार संप्रदाय में काव्य में रस और अलंकार को पृथक मानकर अलंकार की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने वाले आचार्य रुद्रट है। रुद्रट के उपरांत रुयक, जयदेव, विद्याधर, अप्पय दीक्षित आदि अलंकारवादियों ने अलंकारों का विशद विवेचन किया है। जयदेव काव्य में अलंकारों को महत्व देते हैं। अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्था वन अलंकृति। मम्मट ने अलंकारों को काव्य का अनित्य धर्म माना है, इसलिए काव्य को निर्दोष, गुण युक्त तथा अर्थवान होना चाहिए तथा कभी कभी अनअलंकृत भी रह सकता है। तद्दोषो सगुणा वन तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वन अलंकृति पुनः क्वा अपि। पंडित जगन्नाथ ने भी रस गंगाधर में काव्यात्मा की व्यंजना में रमणीयार्थ लाने में अलंकारों को सहायक बताया है। इस प्रकार से हिंदी के जो आचार्य है, रीतिकाल में आचार्यों के तीन वर्ग माने जा सकते हैं। प्रथम वर्ग के अंतर्गत वे आचार्य आते हैं जिन्होंने समस्त काव्य शास्त्र का विवेचन किया। ठीक दूसरे वर्ग में वे आचार्य होते हैं जो रसवादी है, और तीसरे वर्ग में मात्र अलंकारवादी आचार्य आते हैं। इसके अंतर्गत सर्वांग निरूपक आचार्यों में केशवदास, चिंतामणि, कुलपति देव, सुरती मिश्र, कुमार मणि, श्रीपति, सोमनाथ, भिखारीदास इत्यादि आते हैं। केशवदास कहते हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजहि